सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बच भी गई है, पढ़ भी गई है, लेकिन सम्मान नहीं है बेटी को। और हम लड़कियां 3-4 बार से यहाँ पे ही घूम रही हैं और बार बार हमसे कहा जा रहा है कि आप शासन में जाइए या फिर आप लोग कहीं और जाके पता करिए, लेकिन इसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर यही कहा जाता है कि सचिवालय जाओ तो वो कहते हैं शासन में जाके देखिए, अधीनस्थ में, और अधीनस्थ जाइए तो वो कहते हैं सचिवालय में फंसी हुई है। जब तक इसकी नियमावली संशोधन नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अधीनस्थ से ऐसा जवाब मिलता है। सर ये जैसे कि हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाते हैं, वहाँ अवनीश सक्सेना सर हैं, वहाँ के सचिव, वो बोलते हैं कि आप अनामिका सिंह मैम से मिलिए जो कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग की अध्यक्ष है, मतलब सचिव हैं, तो उनसे तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, बाहर से ही भगा देते हैं, जैसे कि हम लोगों का कोई सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और बल्कि जब ये महिला संवर्ग की भर्ती है तो महिलाओं को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, बात तो सुननी चाहिए उनकी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सुनता है। हम लोग कम से कम नहीं, ये 10वीं बार आ रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको 2021 की याद दिलाऊंगा। 2021 में एक वैकेंसी आती है पेट एग्जामिनेशन के थ्रू। उसके बाद ये वैकेंसी 2022 में जिसका एग्जामिनेशन होना था यूपी SSSC के थ्रू, अभी तक के इसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। मेरे साथ में कुछ यहाँ पर महिला अभ्यर्थी हैं जो अभी ज्ञापन देने के लिए आई हुई थी। योगी आदित्यनाथ के पास जनता दरबार में जा रहा था, लेकिन वहाँ पर ज्ञापन ना दे सकी। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात होती है, लेकिन अभी तक के कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, और दूसरी बात ये भी जानेंगे कितनी पोस्टें थी और क्या कुछ पूरा मामला है। मैम आपसे पहले बात कर लें, नाम क्या आपका? मेरा नाम संदीपिका तिवारी है। कहाँ से आई हुई हैं? मैं वाराणसी से आई हूँ। ये जो पेट के थ्रू जो एग्जामिनेशन हुआ था, पोस्टें कौन सी थी? सर ये मुख्य सेविका की वैकेंसी थी जो 2693 पोस्ट था, लेकिन ये वैकेंसी शासन में जाके फंसी हुई है, जिसकी अभी तक नियमावली संशोधित नहीं हुई है। और हम लड़कियां 3-4 बार से यहाँ पे ही घूम रही हैं और बार बार हमसे कहा जा रहा है कि आप शासन में जाइए या फिर आप लोग कहीं और जाके पता करिए, लेकिन इसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा एक बात और कर ले, ये वैकेंसी पुरुषों के लिए थी या फिर महिलाओं के लिए सिर्फ पर्टिकुलर? ये सिर्फ महिलाओं के लिए आई थी ये वैकेंसी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग से ये वैकेंसी आई थी मुख्य सेविका की। आप कहाँ से हैं? वाराणसी से। वाराणसी से। आप कहाँ से मैम? प्रयागराज से। नाम क्या आपका? तृप्ति शुक्ला। अच्छा तृप्ति जी, ये बताइए कि अभी तक के जब आप लोग जाती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास या फिर किसी मंत्री के पास, तो क्या बोला जाता है? सर यही कहा जाता है कि सचिवालय जाओ तो वो कहते हैं शासन में जाके देखिए, अधीनस्थ में, और अधीनस्थ जाइए तो वो कहते हैं सचिवालय में फंसी हुई है। जब तक इसकी नियमावली संशोधन नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अधीनस्थ से ऐसा जवाब मिलता है। अभी योगी जी से मुलाकात करने की तो हुई मुलाकात? नहीं, योगी जी थे नहीं। ज्ञापन दिया? ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात होगी? जी उनको दिया गया है ज्ञापन। क्या बोला वहाँ पे? सर बोला तो कुछ नहीं है, बस ले लिया है। सिर्फ ले लिया? सिर्फ ले लिया गया। अच्छा वैकेंसीज के लिए अभी जब आप लोग बाकी लोगों जब बातचीत करती हैं तो क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई? आप कहाँ से, पहले ये बता दें। जी हम उन्नाव जिले से। नाम क्या है? पूर्णिमा गुप्ता। क्या बोला जाता है? सर ये जैसे कि हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाते हैं, वहाँ अवनीश सक्सेना सर हैं, वहाँ के सचिव, वो बोलते हैं कि आप अनामिका सिंह मैम से मिलिए जो कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग की अध्यक्ष है, मतलब सचिव हैं, तो उनसे तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, बाहर से ही भगा देते हैं, जैसे कि हम लोगों का कोई सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और बल्कि जब ये महिला संवर्ग की भर्ती है तो महिलाओं को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, बात तो सुननी चाहिए उनकी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सुनता है। हम लोग कम से कम नहीं, ये 10वीं बार आ रहे हैं। 1 साल से वैकेंसी का हम लोगों का अटका हुआ है। हम लोगों के बाद जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके एग्ज़ाम हुए जा रहे हैं। यहाँ पे नियमावली संशोधन की केवल बात अटकी हुई है। यहाँ पे कला वर्ग और गृह विज्ञान से कला वर्ग की भी लड़कियाँ हैं और गृह विज्ञान सब्जेक्ट से साइंस वर्ग की भी लड़कियां हैं, लेकिन उन दोनों में ये था कि साइंस वर्ग नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, केवल कला वर्ग लिखा हुआ है। केवल उसमें साइंस वर्ग जोड़ने के लिए या नहीं भी जोड़ना है तो आप मत जोड़िए, आप ऐसे ही नियमावली आयोग को वापस कर दीजिए, तो हम लोग का एग्जाम आगे हो जाए। लेकिन कुछ भी हो ही नहीं रहा, हम लोग निराश हो चुके हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। अच्छा इसके लेकर के जब आप लोगों ने जब बात की थी अंदर, तो अभी तक बताया गया जी मैडम से मिलना, तो मैडम से मुलाकात नहीं। मंत्री जी से जब बड़े स्तर पर बात करती हैं तो वहाँ कुछ आश्वासन अभी तक दिया गया या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, बस वो बोलते हैं कि हाँ आपका मामला संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन अभी देखिए हम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिला हुआ है। कितनी बार जाकर आप लोग मिल चुके हैं अभी? हम लोग कम से कम 3-4 बार जाकर मिल चुके हैं, अभी जल्दी में। अच्छा पिछली बातें करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब मुलाकात किया गया तो वहाँ पे क्या बोला गया? फिर पिछली बार भी यही बोला गया था कि आपका मामला संज्ञान में है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आगे क्या कुछ करेंगे आप? अब यही कहना है कि हम लोगों का एग्ज़ाम जल्दी करवाया जाए। मान लीजिए बातें नहीं मानी जा रही, फिर क्या करने वाली हैं आप लोग?
क्या करेंगे, धरना देंगे और क्या करेंगे? फिर आएंगे जी? फिर उनसे बात करेंगे, फिर और लड़की आएंगी, यहीं बैठेंगे, नहीं खाना पीना खाएंगे। बेबी रानी मौर्य जी के भी आवास पे गए जो थे, कि हम लोग की महिला मिली विकास नहीं मंत्री हैं, वो मिली नहीं है। मिली ही नहीं। उन्हीं के मंत्रालय से भर्ती आई हम हुई लोग है। के पीछे वन दरोगा की वैकेंसीज आ रही हैं, वो पूरी हो जा रही है, लेकिन हम लड़कियां चारों जगह भटक रही हैं, लेकिन कोई हमारी कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये पेट 2021 में आया, उसकी वैकेंसी अभी तक लेखपाल भी पूरी नहीं हुई है। और 2022 का पेट हो गया, उसकी अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है, बस एक वैकेंसी आई है। 2023 और अब का 23 का पेट आने वाला है, लेकिन भर्ती यूपी SSS की पूरी नहीं होती, वो पंचवर्षीय योजना बन के रह जाती है केवल। पंचवर्षीय योजना। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं उन्नाव से हूँ भैया। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके साथ हम कोई अदर एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना डिफरेंट इसका सिलेबस है, इसके साथ हम कोई और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और पूरे 10 महीने होने वाले हैं, अभी कोई कुछ हो ही नहीं रहा, एग्ज़ाम का कोई पता ही नहीं। कितने बार हम लोग कहीं वहाँ आयोग गए, यहाँ आए, कोई कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा है। किसी का फोकस नहीं है लड़कियों पे, खासकर लड़कियों पे। बात ये है कि सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बच भी गई है, पढ़ भी गई है, लेकिन सम्मान नहीं है बेटी को। सम्मान के लिए हमें नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए आप लोग जब आगे काम नहीं करेंगे तो हम लोग कितने साल तक रुकेंगे? हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा शादी करके तुमको भेज देते हैं, फिर हमें उनके घर जाके उनकी बातें सुननी है, तो सम्मान तो मिलेगा ही नहीं। एक बार भी योगी जी से क्या आप लोग की मुलाकात हुई? नहीं, योगी जी से मिल ही नहीं पाते हैं हम, कितनी भी कोशिश कर लें मिलने ही नहीं पाते हैं। मिलने ही नहीं दिया जाता। हाँ, कितनी भी कोशिश कर लें योगी जी अवेलेबल नहीं रहते हैं कभी कभी। और हम लोग कई बार आए हैं तो बस ज्ञापन ले लिया जाता है, बस आगे कुछ भी यहाँ कार्रवाई से नहीं। वहाँ जाओ आप, अगर किसी और के पास जाओ तो वो बोलेंगे आप दूसरी जगह जाइए, वहाँ से आपकी बात बनेगी। जब हम दूसरी जगह जाते तो वहाँ से कहीं और ICDS विभाग की सचिव है अनामिका सिंह मैम, उनको ही अगर संज्ञान लेना है, उनके ही द्वारा सारी नियमावली संशोधन है, तो वो क्यों नहीं बात समझ रही हैं गर्ल्स की कि गर्ल्स परेशान है? तो मिले तो वो एटलीस्ट बात तो सुने हम लोगों की, उन्हें मिलना तो चाहिए एक बार हम लोगों से। हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, बस कि कहीं से भी कोई भी जवाब मिल जाए, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। कोई भी जवाब, देखिए कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये सीधा आप जो रोड देख रहे हैं दूर पर, ये योगी आदित्यनाथ के मकान, जो सीएम आवास जिसको बोला जाता है, सीएम आवास में ये पहुंचता। और यहाँ पर सभी यहाँ की जो ये महिलाएं हैं, जो लड़कियां जो आई हुई अभ्यर्थी हैं, इनको बोला गया कि ये एग्ज़ामिनेशन में बैठ पाएंगी, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में अभी तक के बैठ नहीं पाई, ना ही अभी तक के एग्ज़ामिनेशन हुआ। और ये सीधी रोड जाती है मुख्यमंत्री आवास पे, और अभी तक के इनकी मुलाकात एक बार भी नहीं हो पाई है। और साफ तौर से आप देख रहे हैं, जितने भी मैं प्रदर्शन कवर करता हूं, सभी पर स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस भगाया जाता है, दूसरे से तीसरी प्लेस, और आखिरी में यही होता है धरना प्रदर्शन। रिजल्ट क्या कुछ होता है वो भी आपके सामने है, अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय पे क्या कुछ एक्शन लेती है गवर्नमेंट। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।